सर एक क्वेश्चन ये था कि एक केस आया था जिसकी जब टोटलिटी बनाई तो एक रेमेडी निकल के आ रही थी जो कि एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ भी कवर करती है। पर उसका एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ अगर हमें बहुत प्रोमिनेंट मिल रहा है एज अ कॉजेशन, तो क्या हमें इग्निशिया जैसी मेडिसिन जो सबसे प्रोमिनेंटली उसमें इंडिकेटेड है उससे स्टार्ट करके फिर वो टोटलिटी वाली मेडिसिन देनी चाहिए, या फिर हमें जो शायद थोड़े कम में वो ग्रीफ कवर कर रही हो पर टोटलिटी सारी मैच कर रही हो उससे स्टार्ट करना चाहिए अपने ट्रीटमेंट को? ये एक डाउट हुआ था। देखो, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज वी शुड गो फॉर इग्नेशिया। इग्नेशिया का ग्रीफ एक अलग अपना कैरेक्टर लेके आता है। एसिड फॉस का ग्रीफ एक अपना कैरेक्टर लेके आता है। कैलकेरिया फॉस का ग्रीफ एक अपना कैरेक्टर लेके आता है। नेट्रम्यूर का ग्रीफ एक अपना कैरेक्टर लेके आता है। तो पर्सनालिटी के ऊपर कैसे पर्सनालिटी को ग्रीफ हुआ है, दैट रिफ्लेक्ट्स द रेमेडी, नॉट के जस्ट इग्नेशिया। ग्रीफ में हम इग्नेशिया का पार्ट जब देखते हैं तो इग्नेशिया को हम वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, फर्स्ट रेमेडी देंगे। अब रहा आपका सवाल कि टोटलिटी में देखो, जब भी हम इस तरह के केस में कॉज, इफेक्ट एंड कॉन्कोमिटेंट, कॉज क्या इफेक्ट आया और किस सर्कमस्टांसेस के साथ डेवलप हो रहा है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। अगर ये तीनों कोइंसाइड करके एक साथ निकल के आ रहा है, देन दैट प्रिस्क्रिप्शन विल बी मोर इफेक्टिव। दूसरा, समटाइम्स ये कोरिलेशन के फेज में सिर्फ एक पार्ट बहुत स्ट्राइकिंग होता है, बहुत इंटेंस होता है, तो फिर हम वहाँ पे उस एक हिस्से के ऊपर आप इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन का बिगनिंग जो है करके और वहाँ पे आप वेट एंड वॉच करते हो। बट वो तब होगा कि बाकी चीज़ों के अंदर सिम्टम तो है, प्रिस्क्राइबिंग वैल्यू नहीं है उसका। जब उसका प्रिस्क्राइबिंग वैल्यू नहीं है तो वो सिम्टम रहेगा, बट सिलेक्शन उस इंटेंसिटी वाले का होगा। लेकिन जहाँ पे कॉज, इफेक्ट एंड कॉन्कोमिटेंस ये ट्रायंगल बनेगा, दैट विल बी द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो सिर्फ एक पार्ट पे, चाहे किसी भी एक कॉजेशंस को लेके हम एक ही दवाई के ऊपर फिक्स नहीं हो जाना चाहिए।